हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। लास्ट 2 क्लासेस में जो है हमने स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। अभी आपके सामने ये डेट एंड टाइम फंक्शंस पढ़े हुए हैं जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आपकी बुक में जो है इन्हीं फंक्शंस से रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो दिए गए हैं। मैंने आपको साइड बाय साइड सारे एग्जांपल्स जो हैं वो करके दिखाए हैं, बट स्टिल जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम उन्हें भी सबको एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपके एग्रीगेट फंक्शंस वो कंटिन्यू करेंगे। आप सबको पता ही है कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का जो है जो आपका टर्म 2 में आने वाला है वो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और एट प्रेजेंट जो है ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट चल रही है जो दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सीरीज़ है। चाहे वो आईपी के स्टूडेंट्स हों या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हों, डाटाबेस मैनेजमेंट का सिलेबस जो है उनका सेम रहेगा। ऑल्दो आईपी के जो सिलेबस है टर्म 2 का उसमें एक्सप्लिसिटली बहुत कम टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। वो सिर्फ इस रीज़न से कम मेंशन किए गए हैं क्योंकि आईपी के स्टूडेंट्स हाफ पार्ट जो है वो ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी बिगनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो 11th में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा से मेंशन नहीं किया गया है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो पूरा जो आपने 11th में पढ़ा है और जो आपके 12th में मेंशन है उस पूरे पर बेस्ड क्वेरीज आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। इसलिए जो है हमने ये कॉमन सीक्वेंस रखी है क्योंकि ये सारे ही टॉपिक्स दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ 11th में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपी है अभी उनके लिए भी ये बिगनिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आई होप कि जितने भी एसक्यूएल के फंक्शंस हमने पढ़े हैं वो सब आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज फर्दर हम उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो करने वाले हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपको लास्ट क्लास में कहीं पर कोई भी डाउट रह गया होगा तो मैं प्रैक्टिकल विंडो जो है वो साथ साथ आपका एक बार ओपन कर लेती हूँ। हमें MySQL के क्लाइंट साइट पे वर्क करना है तो हम इस सॉफ्टवेयर को रन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पासवर्ड एंटर करेंगे। ये हमारा डाटाबेस ओपन हो गया है। अब अगर हमें इसमें सिर्फ एसक्यूएल फंक्शंस रन करके देखने हैं तो वो हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं, बट इसके बाद आगे जो है हम एग्रीगेट फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो जो हम अपने डाटाबेस की टेबल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। इसलिए हम उस डाटाबेस को भी पहले ही ओपन कर लेते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है वो कौन सा है, मैनेजरी, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए डाटाबेस चेंज हो गया है। इस डाटाबेस में आपके पास 3 टेबल्स थी, इवेंट टेबल, पैट टेबल एंड स्टूडेंट टेबल। अभी डेट एंड टाइम के फंक्शंस के एग्जांपल करते हुए हमें टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम एग्रीगेट फंक्शंस पे आएंगे तब हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी बुक में देख लेते हैं जो जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। कॉन्कैटिनेट नेम एंड एग्रीगेट फॉर स्टूडेंट्स हैविंग एज एज 14 और 16। अरे वाह, आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे उन्होंने टेबल में भी इन फंक्शंस का यूज़ करके आपको दिखाया गया है। और ये चीज़ जो है वो हमारी लास्ट क्लास में स्किप हो गई थी कि हमने सिर्फ नॉर्मली आपके एग्जांपल्स करके देखे थे बट किसी टेबल से डाटा को पिक नहीं किया था। तो आई होप वो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट टेबल जो है वो दिखा देती हूँ क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपने बिगनिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये बेसिक क्वेरीज नहीं आती होंगी और आपको आगे की वीडियोस समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपने बुक से पढ़ रखा है या पहले कहीं से भी स्टडी किया है, क्लास में समझा है तो आपके लिए सही है, आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने इससे पहले कोई भी टॉपिक डाटाबेस का नहीं पढ़ा है, एसक्यूएल का नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली इस वीडियो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पहले आप पहले वाली वीडियोस को जो है वो कंप्लीट करें ताकि आपको आगे का पार्ट इजीली समझ आए। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये स्टूडेंट टेबल आपके सामने ओपन हो गई। इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स है। स्टूडेंट्स के नेम हमने स्टोर किए हैं, उनके साथ हमने उनकी एज, उनका जेंडर, उनके एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो हमने स्टोर की है। अब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या किया गया है, सेलेक्ट कॉन्कैटिनेट नेम एंड एग्रीगेट फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के नेम को उनके एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपको कॉन्कैट करना है।
हैविंग एज एज 14 और 16। और किन स्टूडेंट्स के नेम और एग्रीगेट मार्क्स आपको कॉन्कैटिनेट करने हैं जिनकी एज या तो 16 है या फिर 14 है। यानी कि टेबल से डाटा सेलेक्ट करते हुए पहले आपको कंडीशन अप्लाई करनी है कि स्टूडेंट्स की एज जो है वो 14 या 16 होनी चाहिए, और फिर जो आप डाटा ले रहे हैं उसमें से आपको नेम और एग्रीगेट वाले कॉलम को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देना है। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास फंक्शन होता है कॉन्कैट, दैट इज अ स्ट्रिंग फंक्शन, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सिलेक्ट कॉन्कैट। कॉन्कैट में हम यहाँ आर्ग्यूमेंट देंगे। लास्ट क्लास में जब आपने ये एग्जांपल्स पढ़े थे तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स प्रोवाइड की थी जिन्हें इस फंक्शन ने आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया था। अब हमें नेम और मार्क्स को कॉन्कैटिनेट करना है सभी स्टूडेंट्स के, तो हम उन कॉलम्स के नेम ही यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नेम कोमा एग्रीगेट। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो हम उन्हें कोट्स में मेंशन करते हैं, लेकिन अगर हम कॉलम्स के नाम यहाँ लिख रहे हैं तो हमें इन्हें कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेक्ट कॉन्कैट नेम कोमा एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या चाहिए, वेयर एज इज इक्वल टू 14 और एज इज इक्वल टू 16। सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे जिनकी एज या तो 14 थी या 16 थी। ये अब सेकंड स्टूडेंट है आपका आन्या, उसके बाद आपका थर्ड स्टूडेंट है गुरविंदर, फोर्थ स्टूडेंट है अली, और उसके बाद आपके 2 स्टूडेंट्स यहाँ नीचे हैं फातिमा और मीता। तो इन सब के नेम यहाँ आपको रिजल्ट में शो हो रहे हैं, साथ में इनके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो इनके साथ कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। अब यहाँ पर इस कॉलम की हेडिंग क्या आ रही है, कॉन्कैट नेम कोमा एग्रीगेट। अगर आप इसे कोई एक रिप्रेजेंटेबल हेडिंग जो है वो देना चाहते हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉलम एलियासेस। यहाँ पे हम इस क्वेरी के लिए जो है वो कॉलम एलियास क्रिएट कर देंगे। सेलेक्ट कॉन्कैट नेम कोमा एग्रीगेट एज, और यहाँ पे अब हम दे देंगे कॉलम एलियास। मान लीजिए हम एलियास नेम देना चाहते हैं नेम प्लस एग्रीगेट, नेम प्लस एग्रीगेट। सेलेक्ट कॉन्कैट एज एलियास नेम, उसके बाद सेम क्वेरी आपकी, डेट इज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 14 और एज इज इक्वल टू 16, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आपका सेम रिजल्ट है, बस आपके कॉलम की हेडिंग जो है वो यहाँ पर चेंज हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम्स मिस्टर ओबामा एंड मिस गांधी इनटू लोअर केस। यहाँ पे आपको लोअर केस फंक्शन को यूज करना है। लोअर केस के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज लोअर एंड सेकंड वन इज एल केस। दोनों में से आप किसी भी फंक्शन को यूज करके जो है अपनी गिवन स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में, डेट इज लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिस्टर ओबामा और मिस गांधी को कन्वर्ट करना है, तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें किसी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग्स दी गई हैं। सेलेक्ट लोअर मिस्टर ओबामा हम लोअर और एल केस दोनों का यूज कर लेते हैं। एक जो हमारी स्ट्रिंग है उसे लोअर की हेल्प से कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरी को एल केस की हेल्प से कर लेते हैं। दोनों ही जो है हमारे सेम उसमें कवर हो जाएंगे। एल केस एम एस गांधी। सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए मिस्टर ओबामा और एम एस गांधी दोनों ही जो हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले हो गए। यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्वेरी दी है वो लोअर मेथड को यूज़ करके दी है और सेकंड टाइम जो दी है वो एल केस को यूज़ करके दी है। हमने लोअर और एल केस दोनों को एक ही में जो है वो यूज़ करके
चेक कर लिया कि दोनों ही फंक्शन से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा की है कि इन्होंने कॉलम एलियास क्रिएट किया है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपनी अबव स्ट्रिंग में। तो सेलेक्ट लोअर, यहाँ पे आप स्ट्रिंग क्या देंगे, मिस्टर ओबामा। यहाँ पे इसके लिए कॉलम एलियास क्रिएट कर दीजिए एज लोअर नेम 1। सेकंड जो है आपका MS गांधी के लिए है, तो लोअर और यहाँ पे स्ट्रिंग आप क्या दे देंगे, MS गांधी। और इसके लिए एलियास क्या क्रिएट कर दिया आपने, लोअर नेम 2। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमने कॉलम एलियास क्रिएट किया उसमें हम कोट्स लगाना भूल गए हैं, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये हमें एरर शो करेगा। एंटर, और ये देखिए आपके कॉलम्स की हेडिंग जो है चेंज हो गई। सिमिलरली आप लोअर की जगह एल के इस फंक्शन का भी यूज जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम स्ट्रिंग ABCDEF। आपको एक स्ट्रिंग गिवन है ABCDEFG, आपको क्या करना है, इससे 4 कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड कैरेक्टर से जो है वो स्टार्ट करना है। तो जब आपको गिवन स्ट्रिंग में से कोई एक छोटी स्ट्रिंग रिट्रीव करनी है तो वो आप सब स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। यही सेम एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। सेलेक्ट सब str, सबसे पहले यहाँ पे सब str फंक्शन में हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहले वो स्ट्रिंग देंगे जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग रिट्रीव करनी है। तो आपकी स्ट्रिंग है EF and G सॉरी। अब इस स्ट्रिंग से आपको रिट्रीव करनी है, 4 लेंथ की स्ट्रिंग रिट्रीव करनी है और कहाँ से बिगिन करना है, थर्ड कैरेक्टर से। तो सब स्ट्रिंग में जो हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, पहला हमने स्ट्रिंग दी, सेकंड आर्ग्यूमेंट देते हैं जिस कैरेक्टर से हमें बिगिन करना है, डेट इज 3, और थर्ड आर्ग्यूमेंट हम देते हैं जितनी लेंथ हमें चाहिए, डेट इज 4। इसके बाद सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपकी सब स्ट्रिंग रिट्रीव हो गई, डेट इज CD, E and F। यहाँ पे उन्होंने उसके लिए कॉलम एलियास क्रिएट किया हुआ है सबस। अब यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि अभी लास्ट क्वेरी में जब आपने लोअर नेम 1 लोअर नेम 2 यूज किए थे, वहां पे आपने देखा कि उन्होंने एज की हेल्प से एलियास क्रिएट किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और इधर जो है इन्होंने कॉलम एलियास यूज नहीं किया है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि कॉलम एलियास आप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो एज कीवर्ड का यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो, दोनों में ही आपको जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉब्स ऑफ एम्प्लॉय 8888 एंड 8900। अब इन्होंने ये टेबल एम्प्लॉय पे अप्लाई किया है कि टेबल एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयज हैं जिनका एम्प्लॉय नंबर 8888 से लेके 8900 के बीच लाई करता है, उन एम्प्लॉयज के जॉब की जो है आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो आपको पता ही है कि अभी तक एम्प्लॉय टेबल जो है वो हमने क्रिएट नहीं की है, हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 टेबल्स हैं। तो हम उन पे ये अप्लाई करके देख सकते हैं कि सब स्ट्रिंग जो है वो उस पे कैसे अप्लाई होती है टेबल्स पे। यहाँ पे हमने अभी जो स्टूडेंट टेबल देखी थी, हम उसी पे इसे करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स के नेम के बिगिनिंग के 3 कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं और कंडीशन आपके पास क्या है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 400 से ज़्यादा है, आप उन स्टूडेंट्स के नेम्स के बिगिनिंग के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो रिट्रीव करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये क्वेरी लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको पहले यही बोलूँगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेरी लिखने की ट्राई कीजिए और फिर प्ले करके मैच कीजिए कि आपने जो क्वेरी लिखी वो सही लिखी है या नहीं लिखी है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो साथ साथ होती जाएगी।
तो सिलेक्ट, और हमें क्या करना है, नेम्स के बिगनिंग के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट हम स्ट्रिंग देते हैं, तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, नेम फील्ड है। उसके बाद हमें बिगिनिंग से स्टार्टिंग चाहिए, तो हम फर्स्ट कैरेक्टर से, लेंथ हमें 3 चाहिए, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम मार्क्स भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, डेट इज एग्रीगेट, ताकि हमें ये चेक इजीली हो जाए कि हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। फ्रॉम स्टूडेंट, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, वेयर एग्रीगेट ग्रेटर देन 400 सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट जो है वो 400 से ज़्यादा है। कौन कौन है, अबू बकर एंड योर गुरविंदर एंड जुबीन, और उन तीनों के ही नाम के जो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से आप टेबल्स पे भी जो है इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। Now next one is write a query to remove leading and trailing spaces from string bar1। यहाँ पे ये bar1 string है जिसमें बिगिनिंग में और एंड में काफ़ी सारे स्पेसेस हैं, तो आपको ये स्पेसेस हटाने हैं यहाँ से। तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन की हेल्प से आप बिगिनिंग और एंड के सारे स्पेसेस जो है वो ट्रिम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप ट्रिम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट ट्रिम, और यहाँ पे जो है हम कोट्स में देंगे, मान लीजिए बिगिनिंग में हमने काफ़ी सारे स्पेसेस दे दिए, फिर हमने टाइप किया bar1, फिर हमने बिगिनिंग में स्पेस, एंडिंग में थोड़े स्पेसेस दिए, कोट्स क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपका जो आउटपुट आया वो विदाउट स्पेसेस आया है। ऑल्दो स्ट्रिंग के बाद के स्पेसेस आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं, लेकिन बिगिनिंग का आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्योंकि अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग को आपने नॉर्मली डिस्प्ले करवाया होता तो ये इतने सारे स्पेसेस जो है वो आपके डिस्प्ले होते। सपोज कीजिए आपने यही सेम ट्रिम की बजाय अपर केस के लिए किया होता, हमने अपर का कोई एग्जाम्पल भी नहीं किया है आज, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं अपर, और यहाँ पे हमने यही सेम चीज़ दी होती, डेट इज bar1। अब आप आउटपुट देखिए कि आपका आउटपुट जो है वो कहाँ से बिगिन हो रहा है, और जब आपने ट्रिम फंक्शन यूज़ किया था तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिन हुआ था। तो यही डिफरेंस होता है कि ट्रिम जो है वो बिगिनिंग और एंड के सारे स्पेसेस को जो है वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्ट्रिंग कैंडिडेट। जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं तो उसके लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज जो है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट लेंथ, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कैंडिडेट। हमें किसकी लेंथ जो है कैलकुलेट करनी थी, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। कैंडिड की जो है लेंथ हमें चेक करनी थी, ये हम कोट्स में प्रोवाइड करेंगे। एंटर, तो ये देखिए आपको आउटपुट क्या मिला, 7 मिला। आप चाहें तो लेंथ फंक्शन को जो है वो टेबल्स पर भी कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स की नेम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि स्टूडेंट टेबल में जितने भी नेम है आपको सबकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपको पहले स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसके बाद उसके नाम में जितने कैरेक्टर हैं वो आपके शो होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेरी लिखने की ट्राई कीजिए और फिर मैच कीजिए। सेलेक्ट नेम, क्योंकि पहले हम स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसके बाद उसके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं ये डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो लेंथ फंक्शन, लेंथ में हम आर्ग्यूमेंट क्या प्रोवाइड कर देंगे, नेम। फ्रॉम स्टूडेंट
सॉरी हमें कोई कंडीशन यहाँ नहीं देनी है, हमें सभी स्टूडेंट्स का चाहिए, तो बस सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए सभी स्टूडेंट्स की लेंथ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसी तरीके से आप टेबल पे भी और नॉर्मल स्ट्रिंग पे लेंथ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग क्वाड्रेटिकली which should be 6 character long and start from the 5th character of the given string। आपको इसमें से एक सब स्ट्रिंग जो है वो रिट्रीव करनी है। आपकी स्ट्रिंग क्या है, क्वाड्रेटिकली। आपको 6 कैरेक्टर से आपको 6 कैरेक्टर्स की लेंथ चाहिए उस सब स्ट्रिंग की, और वो 5th कैरेक्टर से जो है वो बिगिन होनी चाहिए। तो हम क्वेरी मेंशन करते हैं। आप भी एक बार खुद से ट्राई कीजिए बिना बुक से या फिर वीडियो से देखे हुए। तो सेलेक्ट सब str या फिर सब स्ट्रिंग, आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सब str हमने अभी यूज़ किया था, अब हम सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। दोनों जो है वो बिल्कुल सेम एक्ट करते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिकली हमें जो है कौन से कैरेक्टर से बिगिन करना है, 5th कैरेक्टर से। तो पहले हम उस कैरेक्टर का इंडेक्स देंगे, उसके बाद जितनी लेंथ हमें चाहिए वो हम दे देंगे, डेट इज 6, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपको आउटपुट में क्या मिला, रेटिका। तो बुक से आपका चेक करते हैं आपका बुक में क्या आउटपुट है। ये देखिए सेम आउटपुट आपका यहाँ पे बुक में गिवन है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 11 डिवाइड बाय 4 एंड डिस्प्ले 3 रेज टू द पावर 2। तो आपको अपने न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़े थे, वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि 11 को 4 से डिवाइड करके जो है रिमाइंडर क्या बचता है, डेट इज 3। वो आपको क्या किसकी हेल्प से आप रिट्रीव कर सकते हैं, मोड फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि वो मॉड्यूलस के इक्विवेलेंट होता है। और 3 रेज टू द पावर 2 कैलकुलेट करने के आप पावर या पाउट दोनों में से कोई भी फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। डिवाइड के लिए रिमाइंडर के लिए हम यूज करेंगे मोड फंक्शन का, और पावर के लिए 3 रेज टू द पावर 2 के लिए हम पाव या पावर दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद मोड फंक्शन में हमें क्या करना है, 11 डिवाइड बाय 4। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हम देंगे वो देंगे 11 और सेकंड आर्ग्यूमेंट हम देंगे 4। अब इसके बाद अगर आपको पावर फंक्शन भी इसी में यूज करना है तो आप इसी में एक साथ इसे कर सकते हैं। पावर 3 रेज टू द पावर 2 है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम देंगे 3 और सेकंड आर्ग्यूमेंट हम देंगे 2, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए मोड 11,3 से आपको क्या मिला, 3 मिला। सॉरी 11,4 से आपको क्या रिमाइंडर मिला, 3, बिकॉज जब आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। पावर 3,2 से आपको किसका रिजल्ट मिलेगा, 3 रेज टू द पावर 2, डेट इज 9। तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। आप इसे बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो कॉलम एलियासेस क्रिएट कर सकते हैं। मोड फंक्शन के लिए आपने मॉड्यूलस और पावर 3,2 के लिए आप रेज जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्रंकेट वैल्यू 15.79 टू 1 डेसिमल प्लेस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करके दिखाया था, क्योंकि जब हमने ट्रंकेट फंक्शन पढ़ा था, एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है या जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। सेलेक्ट ट्रंकेट 15.79,1 सेमीकोलन। अब ये इसे 1 डिजिट तक रिप्लेस करेगा और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 15.7। उस 7 के बाद 9 है, उससे 7 में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रंकेट फंक्शन है। यहीं अगर आप राउंड फंक्शन यूज करते तो वो 15.8 हो जाता इंस्टीड ऑफ 15.7। यही डिफरेंशिएशन होता है ट्रंकेट और राउंड के बीच में, कि ट्रंकेट फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपका सिर्फ डिजिट्स को ट्रिम कर देता है कि 1 डिजिट तक चाहिए डेसिमल के बाद, तो 1 डिजिट तक ही रहेगा। उसके बाद के जो डिजिट्स हैं उनसे आपकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट राउंड ऑफ में क्या होता है कि अगर आपको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 1 डिजिट के बाद का जो डिजिट है आप उसे चेक करेंगे। अगर वो 5 से कम है तो डिजिट्स एज इट इज रहेंगे, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आपके प्रीवियस डिजिट्स में जो है वो 1 ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। इसी सेम स्टेटमेंट को हम राउंड फंक्शन के साथ कॉल कर लेते हैं। 15.79,1 सेमीकोलन एंटर। ये देखिए तो आउटपुट आपका क्या आ गया, 15.8। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले करंट डेट ऑन योर सिस्टम। अगर आपको अपने सिस्टम की करंट डेट जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप कर डेट, करंट डेट
या फिर करंट डेट विद राउंड ब्रैकेट्स, आप तीनों में से कोई भी फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कर डेट यूज किया है, सेलेक्ट कर डेट, और उससे जो है आपके सिस्टम की करंट डेट जो है वो डिस्प्ले हो गई। हम करके देख लेते हैं। आज है हमारा 4 मार्च, तो हम इसे रन करके देखते हैं। सेलेक्ट कर डेट सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए 3 मार्च 2022 जो है यहाँ डिस्प्ले हो गया है। आप यहाँ पे चाहें तो करंट डेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, करंट अंडरस्कोर डेट सेमीकोलन एंटर। तो देखिए सेम आउटपुट आपको मिला। अब यही करंट डेट अगर आप विदाउट राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। ये हमसे बाय मिस्टेक एंटर हो गया था, तो इसलिए ये यहाँ पे ऐसा हुआ है। मैं दोबारा से आपको एक बार करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट करंट डेट सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए अगर आपने विदाउट राउंड ब्रैकेट यूज किया है तो भी आपको करंट डेट जो है डिस्प्ले हो गई है। तो अगर आपको करंट डेट डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आपके पास 3 फंक्शंस जो हैं अवेलेबल होते हैं एसक्यूएल में। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डेट आफ्टर 10 days ऑफ करंट डेट ऑन योर सिस्टम। तो ये एक नई चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास में नहीं की थी, कि अगर आपको आज से 10 दिन बाद की डेट जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो वो आप जो है कैसे करवाएंगे। हमें करंट डेट से आज की डेट मिलती है, अगर हमें 10 दिन बाद की डेट चाहिए तो हम उसमें +10 करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको 10 दिन बाद की जो है वो डेट मिल जाएगी। आज है हमारा 4 मार्च, तो 10 days बाद क्या होगा, हमारा 14 मार्च होगा। तो हम इसे करके देखते हैं। सेलेक्ट कर डेट +10 सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए अब यहाँ पर आप देखिए ये आपको एग्जैक्टली जो है डेट फॉर्मेट जो आपको रिप्रेजेंट हुआ है वो विदाउट हाइफन हुआ है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए 2022-0314, जो कि सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये विदाउट हाइफन है, अदरवाइज आपका डेट जो है वो एक्यूरेट है। यहाँ भी आप देखिए जो आपका आउटपुट है वो विदाउट हाइफन है, यानी कि जब आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ इसे यूज करते हैं तो आपकी डेट का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता है। राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम अ गिवन डेट टाइम। तो ये आपने पढ़ाई था कि अगर आपको गिवन डेट टाइम फॉर्मेट से डेट, ईयर, मंथ जो है अगर वो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो डेट के लिए आपके पास डेट फंक्शन होता है, मंथ के लिए मंथ फंक्शन होता है और ईयर के लिए जो है वो ईयर फंक्शन होता है। तो आप उस फंक्शन की हेल्प से जो है यहाँ पे डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हमें यहाँ पे बोला है एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम अ गिवन डेट टाइम, तो हम डेट फंक्शन का ही यूज करेंगे। select date 2020-12-31 space 01:02:03 राइट, यही आपको दिया गया लेकिन ये आपको यहाँ पे डेट फंक्शन के अंदर जो है वो कोट्स में देना होगा। मैं कोट्स लगाना भूल गई हूँ, ये हम करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा। और एंटर। तो ये देखिए इस डेट टाइम का जो ये फॉर्मेट था यहाँ से सिर्फ डेट जो है वो आपको डिस्प्ले हो गई। अगर आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मंथ फंक्शन यूज करेंगे, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट मंथ पार्ट फ्रॉम डेट 3 Feb 2020। अब यहाँ पे आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, डेट क्या चाहिए आपको 3 Feb 2020। तो इसे हम करके देखते हैं। सेलेक्ट मंथ, अब डेट आपको क्या दी है 3 Feb 2020, तो जो आपका डेट टाइम फॉर्मेट होता है उसमें पहले आप ईयर देते हैं, फिर उसके बाद मंथ देते हैं, फेब है तो 02 और उसके बाद डेट देते हैं डेट इज 03। मंथ आपका 02 होगा और डेट 03। कोट्स क्लोज सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए मंथ आपका क्या आ गया 2 आ गया। आप इसे यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने भी डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में ही प्रोवाइड की थी, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में डेट जो है वो एसक्यूएल में टाइप नहीं कर सकते हैं। जो आपके डेट एंड टाइप के डाटा टाइप हैं उन्हीं की हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नाउ फंक्शन एंड सिसडेट फंक्शन। नाउ फंक्शन की हेल्प से आपको करंट डेट एंड टाइम मिलता है
और सिसडेट की हेल्प से भी आपको करंट डेट एंड टाइम मिलता है, बट डिफरेंस जो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बहुत क्लियरली बताया था, वही चीज़ इन्होंने यहाँ की है। पहले नाउ की हेल्प से आपको समझाया कि ये क्या देगा आपको, करंट डेट एंड टाइम। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो वो नाउ फंक्शन की हेल्प से किया। राइट अ क्वेरी टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिसडेट, तो नाउ और सिसडेट का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली समझाया था, और इन्होंने भी वही एग्जाम्पल यूज करके समझाया है जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। फिर भी मैं एक बार जो है ये दोबारा आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। और आज की क्लास में हम जो है यही कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ ये नाउ और सिसडेट वाला कंप्लीट करके। इसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है। तो एग्रीगेट फंक्शंस जो है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ और सिसडेट में डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले हम नाउ से आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। सेलेक्ट नाउ, एंटर। तो ये देखिए 4 मार्च 2022, टाइम क्या है 6 o'clock 8 minutes 58 सेकेंड। यहाँ पे 18:08:58 है, तो 18 क्या होता है 6 o'clock होता है, तो यानी कि 6 o'clock 8 minutes 58 सेकेंड। अब यही अगर आप सिसडेट से हेल्प करेंगे, सेलेक्ट सिसडेट सेमीकोलन, एंटर। तो ये भी आपको करंट टाइम दे रहा है, डेट इज 4 मार्च 2022, 6 o'clock 9 minutes 21 सेकेंड्स। तो जितना टाइम मुझे यहाँ एग्जीक्यूशन में लगा वही, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका करंट सिस्टम डेट एंड टाइम जो है वो शो कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, नाउ भी वही काम कर रहा है, सिसडेट भी वही काम कर रहा है। डिफरेंस इज कि नाउ जो है वो आपको कौन सा टाइम रिटर्न करता है, कि जिस टाइम पे आपका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ उस क्वेरी का। आपकी क्वेरी जो है वो कितनी भी लेंदी हो सकती है। इट में भी पॉसिबल कि उसमें वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशंस हो, उसमें ऑर्डर बाय यूज हो रहा हो, उसमें ग्रुप बाय यूज हो रहा हो, और ये स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस जो आपने पढ़े, मल्टीपल फंक्शंस वो यूज हो रहे हो। तो एक क्वेरी जो है वो बहुत लंबी हो सकती है, तो उसमें कई बार कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। तो नाउ फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, वो क्वेरी जिस टाइम पे बिगिन हुई थी वो उसे रिटर्न कर देगा। नाउ फंक्शन किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ दैट डजंट मैटर, क्वेरी के एग्जीक्यूशन का जो बिगनिंग टाइम है वो रिटर्न करेगा। बट सिसडेट क्या करता है कि क्वेरी किस टाइम पे एग्जीक्यूट होना बिगिन हुई उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस क्वेरी के अंदर जो सिसडेट फंक्शन है वो एग्जैक्टली किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है वो उस टाइम को रिटर्न करेगा। और इसे समझने के लिए हम स्लीप फंक्शन का यूज करेंगे। स्लीप फंक्शन जो है वो पॉज करने के लिए यूज होता है, यानी कि अगर आपने स्लीप 2 दिया तो आपका सिस्टम 2 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाएगा, यानी कि वो एग्जीक्यूशन जो है 2 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाएगी। अगर आपने स्लीप 5 किया तो एग्जीक्यूशन जो है 5 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाएगी। तो स्लीप के अंदर जितने भी नंबर आप दोगे उतने सेकंड्स के लिए आपका सिस्टम जो है वो पॉज क्रिएट करता है। तो हम इसे सेलेक्ट और नाउ और सिसडेट दोनों के साथ यूज करेंगे। सेलेक्ट नाउ, फिर हमने स्लीप फंक्शन कॉल किया और स्लीप हमने 5 सेकंड्स के लिए कॉल किया, कोमा अगेन हमने नाउ फंक्शन को कॉल किया, सेमीकोलन एंड एंटर। अब देखिए हमेशा आपका आउटपुट साथ साथ आ जाता है, बट अभी आपका आउटपुट अभी तक नहीं आया, ये पूरे 5 सेकंड्स लेगा, उसके बाद डिस्प्ले होगा। ये देखिए, और आप इसे एक चीज से और वेरीफाई कर सकते हैं, ऊपर आपके पास ये कई सारी क्वेरीज का आउटपुट है, हर क्वेरी के आउटपुट में आप देखिए आपको टाइम यहाँ शो हो रहा है 0.00 सेकंड, 0.00 सेकंड, 0.00 सेकंड, लेकिन इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा 5 सेकंड, क्योंकि इसने बीच में 5 सेकंड्स का पॉज लिया था, जबकि बाकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में नैनो सेकंड्स लगे हैं, तो उन्हें उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं हो पाती, वो 0 सेकंड्स ही काउंट होता है। बट यहाँ पे आपने क्योंकि 5 सेकंड्स का पॉज दिया, इसलिए इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन को फिनिश होने में 5 सेकंड्स लगे और इमीडिएटली आपका आउटपुट नहीं आया, वो 5 सेकंड्स के बाद आया। बट ये देखिए कि आपका जो पहले वाला नाउ फंक्शन है उसने भी क्या टाइम रिटर्न किया 6 o'clock 11 minutes 19 सेकेंड, और बाद वाले ने भी 6 o'clock 11 minutes 19 सेकेंड्स। दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है, जबकि दोनों के एग्जीक्यूशन में 5 सेकंड्स का डिफरेंस था। पहले ये वाला नाउ एग्जीक्यूट हुआ, फिर 5 सेकंड का पॉज आया, फिर ये वाला टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, बट दोनों का आउटपुट सेम है। यानी कि जो क्वेरी जिस टाइम पे एग्जीक्यूट होना शुरू हुई उस टाइम पे जो टाइम था इसने वही टाइम जो है आपको शो किया। बट यही अगर आप सिसडेट के साथ कॉल करते, सेलेक्ट सिसडेट स्लीप, स्लीप हम अगेन यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए यूज कर रहे हैं, एंड देन अगेन सिसडेट फंक्शन, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए अभी तक आपका आउटपुट नहीं आया है, आपको 5 सेकेंड वेट करना है, अब आपका आउटपुट आया। अब आप आउटपुट को कंपेयर कीजिए।
यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में भी टाइम कितना लगा 5.01 सेकेंड, जबकि आपने स्लीप तो 5 सेकेंड्स का ही दिया था। तो क्योंकि जो स्लीप के बाद आपका सिस डेट था उसने भी करंट डेट एंड टाइम को दोबारा से फैच किया, तो उसमें उसे जो है वो टाइम लगा। दोनों का आप आउटपुट देखिए। फर्स्ट जो सिस डेट था उसमें टाइम क्या था 6 o'clock 12 minutes 47 सेकेंड और दूसरे वाले में 6 o'clock 12 minutes and 52 seconds। एग्जैक्टली 5 सेकेंड्स का जो गैप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि सिस डेट जो है वो अपने एग्जीक्यूशन का डेट एंड टाइम आपको रिटर्न करता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हम आप एक बार बुक से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आप ये चीज देख सकते हैं, नाउ से जो है आपका सेम टाइम रिटर्न हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, और जो सिस डेट है वो आपका जितने सेकंड्स का आपने पोज लिया उतने सेकंड्स का गैप आपका आउटपुट में भी आपको शो हो रहा है। Compare the above two results. The now function will return the same result even if you use it multiple times in the same statement even after creating delays. जो now फंक्शन है उसे आप एक स्टेटमेंट में क्वेरी में कितनी भी टाइम्स एग्जीक्यूट कीजिए वो आपको हमेशा सेम रिजल्ट देगा। आप चाहे तो अपनी क्वेरी में बीच में डिलेज भी क्रिएट कर सकते हैं, बट फिर भी नाउ का आउटपुट जो है सेम रहेगा। डिलेज आप स्लीप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, सच एज थ्रू स्लीप डेट क्रिएट डिलेज ऑफ स्पेसिफाइड सेकेंड्स। स्लीप की हेल्प से आप सेकेंड्स का डिले क्रिएट करते हैं, तो आप डिलेज क्रिएट कीजिए, मल्टीपल टाइम्स नाउ को कॉल कीजिए, बट आउटपुट आपको जो है हमेशा सेम मिलेगा, बिकॉज द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द बिगिनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट। क्योंकि जो नाउ फंक्शन है माई एसक्यूएल का वो आपको स्टेटमेंट का जो बिगिनिंग टाइम है वो रिटर्न करता है, वेयर एज सिसडेट फंक्शन रिटर्न द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ इट्स ऑन। जबकि जो सिसडेट फंक्शन है वो क्या करता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ये उस डेट एंड टाइम को रिटर्न करेगा, ना कि क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग डेट एंड टाइम को। दैट इज एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट, यानी कि एग्जैक्ट जिस टाइम पे सिसडेट का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ ये आपको वो रिटर्न करेगा। After reading these lines, compare the above result once again. Now you will clearly understand the difference between the functionality of two functions now and sysdate। तो आई होप अब तक आपको now और sysdate के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट जितने भी हमने स्ट्रिंग न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम फंक्शंस पढ़े आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। 3 पार्ट्स में हमने इसे कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रिंग फंक्शंस कवर किए थे, सेकेंड पार्ट में हमने न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस कवर किए, और आज थर्ड पार्ट में हमने तीनों ही फंक्शंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं जो आपकी बुक में हैं। इनफैक्ट फंक्शंस के साथ साथ भी मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं वो करके दिखाए थे। अब इसके बाद जो है आपका एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट होता है, बट इसके लिए हम सेपरेट वीडियो रखेंगे। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। इसके बाद आपका चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर 13 स्टार्ट होगा जिसमें आपकी डीएमएल कमांड्स पे फोकस ज्यादा होगा कि टेबल डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसे यूज करने के लिए कैसे ओपन करना है, कैसे आप उसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, टेबल्स में वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, और जो ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू है उन्हें अपडेट कैसे करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं। ये सारा पार्ट आपका चैप्टर 13 में कवर होगा। तो चैप्टर 12 जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अभी तक का ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो हिट बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।